मूवी की स्टार्टिंग एक हैलोवीन की रात से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि पार्टी हो रहा है। यहाँ एरिक नाम का लड़का एक एमी नाम की लड़की के पास जाता है और अपने दिल की बात कहने का कोशिश करता है। तभी दो और लड़के आ जाते हैं जो कि एरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए एरिक उदास होकर अकेले में चले जाता है। तभी अंधेरे में एक बॉक्स रखा हुआ होता है और इसके अंदर से निकल रहा था जेस्टर, जो कि हर हैलोवीन के रात आता है और अपना शिकार करता है। इस रात भी वो निकलता है बॉक्स के अंदर से और एक मोमबत्ती भी निकालता है और तभी सबके आसपास आके गुल्ले मिलने लग जाता है। कोई उस पर शक भी नहीं करता है क्योंकि आज था हैलोवीन का रात और इस मेकअप में उसे सब कोई उल्टा तारीफ करते हैं कि देखो इसका मेकअप कितना बढ़िया है। तभी जेस्टर का ध्यान पूरा एरिक पर था, जो कि साइड में बैठा हुआ अकेला और सहमा सा था। तभी एरिक पीछे से आता है, एक लाल कपड़ा उस पर फेंकता है और एरिक को गायब कर देता है, जो कि आसपास के लोग देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ एमी, जो कि मटका तोड़ने वाली गेम खेल रही थी, जब उसने पट्टी हटाकर देखा तो वो पूरा तरीके से सुन रह गई क्योंकि फांसी पे लटका हुआ एरिक था और तभी से एरिक को ही एमी मारती जा रही थी और एरिक अपना दम तोड़ देता है। जेस्टर इस पार्टी से निकलकर अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए सिटी के अंदर चले जाता है और जाकर उसे एक आदमी पसंद भी आ जाता है। जेस्टर इसे भी एक डेडली मैजिक दिखाकर मार डालता है। इस बीच हमें एक 15 साल की लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है, जिसे मैजिशियन बनना था और इस बार हैलोवीन में मैजिशियन ही बनी थी, बल्कि अपना एक खास ट्रिक की प्रैक्टिस भी कर रही थी। उसने सोचा था कि अपने छोटे बहन जोई के साथ जब वो ट्रिक और ट्रेडिंग करने जाएगी तो ये मैजिक किसी न किसी को दिखाई देगी, लेकिन ये भी प्लान मैक्स का फेल हो जाता है क्योंकि उसकी मोम बस जोई को ही लेके जाती है और कहती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो, क्यों ना अब तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी करो। तो यहाँ पर मैक्स बहुत ही ज्यादा सैड और उदास हो जाती है क्योंकि इस मैक्स का कोई दोस्त ही नहीं होता है, इसीलिए वो अपना साइकिल लेती है और अकेले ही निकल जाती है और जाकर के एक डायर पे बैठती है जहाँ उसके स्कूल के बच्चे पार्टी कर रहे थे और मैक्स को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। मायूस होकर मैक्स वहां से जाने लगी, तभी उसके सामने आके बैठ गया जेस्टर उसे ट्रिक करने के लिए, लेकिन मैक्स ने उसकी ट्रिक को बीच में ही रोककर एक्सपोज कर दी। जेस्टर ये देखकर बेहद ही हैरान हो गया। इसका ट्रिक को एक्सपोज की तो की, उल्टा जेस्टर को ही ट्रिक कर दी मैक्स ने। शर्म के मारे जेस्टर भी यहाँ से उठ के भाग गया और लेकिन मैक्स को लगा कि वो भी इसका बेइज्जती करके यहाँ से भाग गया, इसीलिए मैक्स भी यहाँ से उठकर घर जाने लगी। जब उसने अपनी साइकिल को देखा तो साइकिल पूरी तरीके से डैमेज हुई पड़ी हुई थी, जो मैक्स के स्कूल के बच्चे ने ही किया था। मैक्स रोने लगी और अपना कैप उतारकर डस्टबिन में फेंक दी और बहुत ही ज्यादा रोने लगी। अब वो ये सोच रही थी कि अब से वो ये सब नहीं करेगी, जिसकी वजह से लोग उसे पागल सोचते थे। जेस्टर रोड के किनारे सोया हुआ था, तभी 3 लड़के आते हैं और जेस्टर को परेशान करने लगते हैं। तब जेस्टर इन्हें ट्रिक दिखाने लगते हैं जिससे कि ट्रिक दिखाकर वो मार सके, लेकिन जेस्टर हैरान हो जाता है क्योंकि जेस्टर का ट्रिक यहाँ काम ही नहीं करता है। तब पर भी वो 3 जन के अंदर 2 जन को मार देता है और 1 जन यहाँ से भाग जाता है। इधर साइकिल ठीक करवाने के लिए मैक्स पहुंच चुकी है अपने गुरु विली के पास, जो कि एक मैजिशियन है, और मैक्स के बारे में ये सब जानकर मैक्स को विली हौसला देता है कि नहीं, मैजिशियन एक अच्छा चीज है, तुम इन सब बातों में बिल्कुल ध्यान मत दो। ऐसे करके मैक्स को हौसला देता है जिससे कि मैक्स को अच्छा लगता है। मैक्स और विली यहाँ पर बहुत सारे बात करते हैं और ये मैक्स, इसका मूड पूरी तरीके से अच्छा हो जाता है। हंसते खेलते वो जब बाहर निकलता है तो तब इसके आगे जेस्टर आ जाता है और इसका साइकिल रोक लेता है। मैक्स अभी सोच रही थी कि काश वो आज ट्रिक और ट्रेडिंग कर पाता, यही सोच रहा था और आ रहा था। इसके सामने जो जेस्टर था वो इसका दिमाग को भाप लेता है। जेस्टर इसको बोलता है कि चलो अगर तुम्हें ट्रिक करना है तो तुम मेरे साथ चलो, और ये सुनकर मैक्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चलने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि अभी इसके साथ कोई बात करने के लिए था ही नहीं और इसे आज ट्रिक करना ही था। तो वो लोग एक घर के आगे जाते हैं और बेल बजाते हैं। तभी एक घर का मालकिन बाहर आके निकलती है और जेस्टर कहता है कि चलो तुम अपना जादू दिखाओ। जैसे ही मैक्स ने अपना जादू दिखाया तो जेस्टर ने उसका मुंह नाक सब कुछ गायब कर दिया और ये गर्ल जो लड़की थी वो सांस घुटने के कारण यहीं पर मर जाती है, जो मैक्स देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। मैक्स फुल स्पीड में साइकिल चला रही थी लेकिन तब पर भी जेस्टर के आगे आ जाता है। तब मैक्स उतरकर पास में एक
लड़की के पास चल जाता है जो अपने बच्चों के साथ हैलोवीन पार्टी एंजॉय कर रहा था। जेस्टर इस आदमी के पास भी आ जाता है और लेकिन यहाँ पर यह आदमी भी मैक्स को यहाँ से भगा देता है। तो मैक्स यहाँ से भागकर एक डस्टबिन में छुप जाती है, ये सोचकर कि यहाँ शायद वो मुझे ना ढूंढ पाए। मैक्स इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो सांसें भी बहुत जल्दी जल्दी से ले रही थी, जिससे कि बाहर साफ सुनाई दे रहा था। जेस्टर को उसका होने का पता चल जाता है कि वो डस्टबिन पर छुपी हुई है। जेस्टर उसे बाहर निकालता है। उसी जगह में सबसे पहले जो हमें पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस एक लाश लटका हुआ था जो कि हैरिक का था, जो फांसी में लगा हुआ था। तब पर भी मैक्स ने इससे हाथ छुड़वाया और इधर उधर भागने लगी। वो जिधर भी जाता बार बार यहीं पर आ जाता। मैक्स को ऐसा लगने लगा कि वो मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जेस्टर की माया है जो कि अभी पिटारे में कुछ ढूंढ रहा है। मैक्स उससे बार बार यही पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जेस्टर कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए मैक्स जाकर एक वीजी बोर्ड उठा लेता है और कहता है कि तुम मुझे इसके सहारे बता सकते हो। बोर्ड के थ्रू जो बातचीत हुई, इससे पता चलता है कि जेस्टर मैक्स को मारना नहीं चाहता, बस अपना काम पूरा करने के लिए जेस्टर मैक्स का मदद ले रहा था। यानी सब बात चल रहा था कि इसके बीच मैक्स ने जेस्टर के ऊपर एक ट्रिक करता और जिससे कि जेस्टर बेकाबू होकर वो मर जाता है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आया हो तो मैं इस तरीके का मूवी और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, और ऐसा मूवी मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनिंग वीडियो है तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आप लोग अगर प्यार दिखाते हो तो मैं इस तरीके से और भी मज़ेदार एक्सप्लेनिंग वीडियोस लाऊंगा, जैसे कि देखकर आपको वाकई मजा आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ। अगर आपको कोई ऐसा मूवी पता है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक सीन्स है और आप अगर इसका एक्सप्लेनिंग देखना चाहते हो तो मुझे इस मूवी का नेम कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। अगला मूवी मैं इसी के ऊपर लाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।